मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के आष्ठा में कारोबारी मनोज परमार और उनकी पत्नी नेहा का शव बरामद होने के बाद हड़कंप मच गया। महज 8 दिन पहले 5 दिसंबर को ईडी ने परमार के इंदौर और सीहोर स्थित 4 ठिकानों पर छापा मारा था। दावा था कई चल अचल और बेनामी संपत्तियों के दस्तावेज जब्त किए गए थे। कारोबारी मनोज परमार और उनकी पत्नी नेहा के शव के पास से 5 पेज का नोट मिला है। 7 पॉइंट के नोट में ईडी के अफसरों पर दबाव बनाकर प्रताड़ना तक के आरोप लगाए गए हैं। कारोबारी मनोज परमार ने नोट में लिखा कि ईडी के अफसर उसके कंधे पर जूते रखकर कहा था, यही तेरी औकात है। उन्होंने कहा कि इतनी धाराएं लगाऊंगा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनकर भी नहीं हटा पाएगा। बता दें, मनोज परमार ने न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को गुल्लक भेंट की थी, जिसके बाद से ही वो चर्चा में आ गए थे। भारत जोड़ो यात्रा तब मध्य प्रदेश से गुजर रही थी। इस दौरान दोनों बच्चे राहुल गांधी से मिलने पहुंचे और अपना गुल्लक भेंट किया था। कारोबारी ने अपने नोट में लिखा, मेरा कांग्रेस पार्टी के नेताओं और खासकर राहुल जी से निवेदन है कि आपसे जुड़ने और कांग्रेस का काम करने पर हम जैसे लोगों को ईडी परेशान कर रही है, जिसके कारण मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। मेरा निवेदन है कि मेरे बाद बच्चों की जिम्मेदारी आपकी और कांग्रेस पार्टी की है, जिससे कांग्रेस के लोगों में यह संदेश जाए कि पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़ी है। मेरा निवेदन है, मेरी मौत को जाया मत होने देना। ये बच्चे अगर इस परिस्थिति में नहीं टूटे तो कभी नहीं टूटेंगे। राहुल जी, बच्चों को अकेला मत छोड़ना। इससे पहले 5 दिसंबर को ईडी ने मनोज परमार के इंदौर और सीहोर स्थित 4 ठिकानों पर छापा मारा था। यहां से कई चल अचल और बेनामी संपत्तियों के दस्तावेज जब्त करने की बात सामने आई थी। साथ ही 3.5 लाख रुपए का बैंक बैलेंस भी फ्रीज किया गया था। मामला पंजाब नेशनल बैंक में 6 करोड़ रुपए के फ्रॉड का है। इसमें परमार की गिरफ्तारी भी की गई थी। इस दौरान कारोबारी के बड़े बेटे ने राहुल गांधी से कहा कि उसके पापा ने बीजेपी में शामिल होने से बेहतर मर जाना समझा। हेलो, कैसे हो बेटा? मैं बढ़िया हूँ सर, आप कैसे हैं? नहीं, मैंने तो ये बिल्कुल बहुत खराब चीज सुनी। क्या हुआ? सर, वो बार बार बीजेपी की तरफ से प्रेशर आ रहा था कि बच्चों को बीजेपी ज्वाइन करा दो, तो पापा ने बीजेपी ना ज्वाइन करवा के सुसाइड करना उचित समझा। उफ, पापा तो ने मतलब जी सर। और मम्मी ने भी? जी सर, पापा और मम्मी ने दोनों ने उचित समझा। और आपको कुछ नहीं पता था? नहीं सर, हमें कुछ भी नहीं पता था। ये बार बार ईडी की साइड से प्रेशर आ रहा था कि बच्चों को बीजेपी ज्वाइन करा दो, बीजेपी ज्वाइन करा दो। पागल हो गए बिल्कुल। अब बच्चे क्या कर रहे हैं आप लोग? सर, अभी यहाँ क्रियाक्रम वगैरह की तैयारी कर रहे हैं सर। और बाकी भाई बहन? सर, यहीं पर ही है सब। उसने राहुल गांधी से फोन पर बात करते हुए कहा, उनके पिता ने बच्चों को बीजेपी में शामिल करने के लिए ईडी के दबाव के आगे झुकने के बजाय मौत को गले लगा लिया। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने राहुल गांधी को पूरे मामले को लेकर जानकारी दी। साथ ही ये भी बताया कि नोट में पति पत्नी ने इच्छा जाहिर की थी राहुल गांधी और कांग्रेस नेता उनके बच्चों का ध्यान रखें। वहीं जीतू पटवारी ने राहुल गांधी से ये भी कहा कि अगर वो फंस गए और उन्हें आष्ठा जाने का समय नहीं मिल पाया तो वह बच्चों को दिल्ली लाएंगे। पत्रकारों से भी बात करते हुए जीतू पटवारी ने दावा किया कि ईडी परमार पर यह सुनिश्चित करने के लिए दबाव डाल रही थी कि उनके बच्चे बीजेपी में शामिल हों, क्योंकि उन्होंने राहुल गांधी की यात्रा में भाग लिया था।